सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राम के पास आंकड़ों को समझने के लिए। बिल्कुल दीपक जी, बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े बदल रहे हैं और हम पहले नागालैंड की तरफ अगर रुख करें तो बीजेपी गठबंधन को 44 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और त्रिपुरा में एक बड़ा अपडेट इस वक्त है। टैली को जरा गौर से देखिएगा, त्रिपुरा में बड़ा अपडेट है। त्रिपुरा में 28 सीटों पर बीजेपी आगे है और पिछले के मुकाबले ये समझिए कि 3 से 4 सीटें ये घटी हैं लगातार। बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर इस वक्त आगे है। लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 20 सीटों पर पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ आप त्रिपुरा को देखिए, त्रिपुरा मोथा प्रद्योत देववर्मन की पार्टी 12 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना रही है और ये एक बड़ा अचीवमेंट प्रद्योत देववर्मन के लिए, उनकी पार्टी के लिए है, त्रिपुरा मोथा के लिए है। बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर, लेफ्ट गठबंधन 20 सीटों पर और त्रिपुरा मोथा 12 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना रही है। और ये त्रिपुरा में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर फिलहाल के लिहाज से नहीं है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि वो लगभग 35 से 36 सीटों पर जाकर रुकेंगे जब परिणाम आएंगे तो। लेकिन जो रुझान है उसके मुताबिक इस वक्त बीजेपी बहुमत से थोड़ा सा नीचे खिसकी है। 28 सीटों पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन है, लेफ्ट 20 पर और त्रिपुरा मोथा 12 सीटों पर है। इसी तरह नागालैंड को आप देखेंगे तो बीजेपी गठबंधन 44 पर, कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है, 2 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, एनपीएफ पर 4, एनसीपी पर 6 और अदर्स जो है वो 4 सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखिए, अब आपको त्रिपुरा की तस्वीर दिखा देते हैं और त्रिपुरा में आप देखिए 28 बीजेपी फिसल के 28 पर आई है। शुरुआत में 34 और 35 सीटों पर लीड कर रही थी, बाद में 32 और 33 के आसपास थी, लेकिन अब फिसल कर जो है वो 28 पर आ गई है। लेफ्ट इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 18 सीटों पर था और अब लेफ्ट का गठबंधन कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करके ये चुनाव लड़े थे 20 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं और 12 सीटों पर त्रिपुरा मोथा जो है वो लीड करती हुई दिख रही है। त्रिपुरा की पिक्चर बन रही है और अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ता है तो फिर नुकसान बीजेपी को होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहां से बीजेपी फिर से लीड बनाने में कामयाब होती है तो फिर बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ जाएगी। रुझानों की बड़ी बातें, त्रिपुरा के रुझानों की बड़ी बातें, बीजेपी को बड़ी बढ़त नहीं मिल रही है। रुझान ये कह रहे हैं बीजेपी इस वक्त 28 सीटों पर आगे चल रही है और पहले के मुकाबले ये सीटें कुछ कम हो रही हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर 36 सीटें मिली थी, बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई थी और त्रिपुरा मोथा को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 12 सीटों पर त्रिपुरा जो है वो लीड कर रही है। प्रद्योत देववर्मन ने पहले कहा था कि वो इस बार कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं और वो होता हुआ दिख रहा है। 12 सीटों पर त्रिपुरा जो है वो लीड कर रही है। रुझान में बीजेपी 28 सीटों पर इस वक्त आगे है। बीजेपी का यह कहना है कि वो जब टैली रुकेगी तो वो तकरीबन 35-36 सीटों पर पहले के मुकाबले जो चुनाव था उसी के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त के मुताबिक त्रिपुरा जो है वो बड़ा गेम करती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है और बीजेपी 28 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 20 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये त्रिपुरा की हमने आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इसी तरह अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति बन रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले त्रिपुरा के विधानसभा के भीतर की तस्वीर इस वक्त के मुताबिक, इस वक्त का जो रुझान है उसके मुताबिक कैसी बन रही है जरा देखिए। 28 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 20 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन, त्रिपुरा 12 पर और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये इस वक्त त्रिपुरा विधानसभा के भीतर की कैसी तस्वीर बन सकती है इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा के साथ 2 और राज्य हैं, नागालैंड और मेघालय, जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि आप नागालैंड में देखेंगे तो बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ लगभग 44 सीटें इस वक्त लीड कर रहे हैं। बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पर, एनपीएफ सिर्फ 4 पर, एनसीपी 6 पर और अन्य जो है वो 4 पर लीड इस वक्त बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ नजर आ रही है नागालैंड। और साथ ही आपको यह भी बताएं कि हमने जो एग्जिट पोल दिखाया था उस एग्जिट पोल के मुताबिक अब जरा देखिए आप, एनपीपी को हमने कहा था एग्जिट पोल के मुताबिक कि 18 से 24 सीटें मिल रही हैं मेघालय में, अब रुझान कह रहे हैं कि 25 सीटें इस वक्त लीड कर रही है एनपीपी। टीएमसी को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। ये जो रुझान इस वक्त के हैं वो कह रहे हैं कि 9 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही थी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक और रुझान इस वक्त की ये बता रहे हैं कि 6 सीटों पर अभी लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसका मतलब है कि जी न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर लगी है, यानी जी न्यूज ने जो एग्जिट पोल में आपको दिखाया, जो अनुमान आपको बताया वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा रुझानों की बड़ी बातें, त्रिपुरा के रुझानों में मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। इंटरेस्ट
बढ़ता जा रहा है। लगातार आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर, बीजेपी गठबंधन बहुमत से इस वक्त 3 सीट दूर है, 31 पर बहुमत है और बीजेपी जो है इस वक्त 28 पर गठबंधन के साथ 28 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 20 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है। त्रिपुरा जो है वो 12 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। त्रिपुरा की 60 सीटों का ये ओवरऑल रुझान का आंकड़ा। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 2.25 घंटे हो गए हैं काउंटिंग होते हुए और अगले 45 मिनट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होने लगेंगे। रुझानों की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। रुझानों में रोचक मुकाबला इस वक्त त्रिपुरा में, सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो लगभग तस्वीर एक तरह से क्लियर दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी मेघालय में एनपीपी है, बीजेपी गठबंधन नागालैंड में स्पष्ट जीत की ओर है, लेकिन त्रिपुरा में जो है वो इस वक्त की स्थिति जरा देखिए। 28 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, लेफ्ट 20 सीटों पर और त्रिपुरा 12 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। और क्या किंग मेकर की भूमिका में त्रिपुरा मोथा आएगी? क्या प्रद्योत देवबर्मन किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? ये भी सबके मन में, सबके जहन में एक तरह से सवाल चल रहा होगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति देखिए, बीजेपी गठबंधन 28 पर, वामदल और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 20 पर और त्रिपुरा इस वक्त 12 सीटों पर आगे है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड के रुझानों की बड़ी बातें जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी गठबंधन को यहां 44 सीटें मिलती हुई इस वक्त के मुताबिक दिख रही है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 44 सीटों पर आगे है। एनडीपीपी को बड़ा फायदा है रुझानों में, एनडीपीपी 30 सीटों पर आगे है। 30 सीटों पर एनडीपीपी आगे है। बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। पिछली बार एनडीपीपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन एनडीपीपी इस बार 30 सीटों पर आगे चल रहा है। और अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 44 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त आगे है और प्रचंड जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 6 पर एनसीपी आगे है, एनपीएफ 3 पर आगे है और अन्य के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये नागालैंड की एक क्लियर पिक्चर इस वक्त आपके सामने है कि नागालैंड में जनता का जनादेश किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों की बड़ी बातें आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी गठबंधन जो है वो 43 सीटों पर, अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली हुई है टेली में। बीजेपी गठबंधन जो है वो 43 सीटों पर इस वक्त आगे है, लेकिन एनडीपीपी को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। प्रीति, ठीक है, राम ने बताया आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि त्रिपुरा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े फेवरेबल, नंबर 1 पार्टी तो है, हो सकता है सरकार भी बना ले, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है और सभी अनुमान भी यही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल 2 सीटों का नुकसान घाटा उसे है, 3 सीटें कम है उसकी पूर्ण बहुमत से। रुझानों के अंदर अभी कोई भी सीट परिणामों में परिवर्तित नहीं हुई है, चाहे वो मेघालय है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे त्रिपुरा है। मेरे साथ शिल्पी अरोड़ा जी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, मैं ये समझना चाहूंगा यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, कहते हैं कि शुभ से शुरुआत होनी चाहिए। 2023 के पहले चुनाव हैं, शुभ से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इट विल लीड टू 2024 जनरल इलेक्शन। 2024 का फाइनल भी आने वाला है, ये तो सत्ता का सेमीफाइनल है। ठीक है, एग्जिट पोल पर मोहर। प्रेम शुक्ला जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, मैं चाहूंगा मेरी आवाज एक बार उनको थोड़ा कम्युनिकेट कर दे, मेरी बात कम्युनिकेट कर दे। एग्जिट पोल, जी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता था? जी न्यूज मेट्राइज का एग्जिट पोल कहता था बीजेपी 28 से 33 के बीच त्रिपुरा में, रुझान अब तक 28 सीटों पर बता रहे हैं और 33 तक जाने की पूरी संभावना है। लेफ्ट 13 से 21, 20 पर अभी लेफ्ट है। और जो टिपरा पार्टी है, टिपरा मोथा, उसको 12 सीटों पर फिलहाल रुझान दिखाई दे रहा है और लगभग इतनी ही सीटें हमने टिपरा मोथा की बताई थी त्रिपुरा के मेट्राइज जी न्यूज के एग्जिट पोल में। हाँ दीपक जी, मेरे ख्याल से 2 जो है हेडलाइन आएंगी 3 राज्यों में से 2 में कम से कम, जहां एक तरफ नागालैंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है, वहीं त्रिपुरा में पेच मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा फंसा हुआ है। और हमारे साथ 2 नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे जरूर बात करूंगी। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन शिल्पी मैं आपसे ले रही हूँ। जिस तरह से त्रिपुरा की बात की जा रही थी, वहां पर लेफ्ट के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने अलायंस की घोषणा की। लेफ्ट वही पार्टीज है जिनसे 2018 तक कट्टर दुश्मनी थी। क्या ये 2024 के लिए कांग्रेस
पार्टी कोई संकेत दे रही है कि पिछली सब दुश्मनी भूलकर हम सब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? कोई संदेश जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती है वो पूर्वोत्तर के इन चुनावों से? और त्रिपुरा में लेफ्ट के नेताओं ने सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा है, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने। देखिए, स्टेट इक्वेशन बिल्कुल अलग होती है और नेशनल लेवल पे जब लोकसभा चुनाव होते हैं वहां की इक्वेशन उस समय पे डिसाइड होगी कि उस समय में किसके साथ अलायंस होती है, किसके साथ नहीं। लेकिन स्टेट में डेफिनेटली हमारा अलायंस रहा है, हम लोगों ने उनके साथ अलायंस किया है और वहाँ के स्टेट के मुद्दों में वहाँ के स्टेट के वहाँ के जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी लोकसभा चुनाव में क्या निर्णय होगा, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। उस समय में जो भी गठबंधन होगा, प्री इलेक्शन या पोस्ट इलेक्शन जो भी गठबंधन होता है वो उस समय के तय होगा। लेकिन स्टेट में बिल्कुल वहाँ की इक्वेशन के हिसाब से उस समय में जो वहाँ के राज्य के हित में सही निर्णय था, इसलिए लेफ्ट के साथ अलायंस किया गया। क्योंकि हमने कुछ प्री पोल अलायंस होते हैं, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, आगे क्या तस्वीर साफ होगी वो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीके नायक साहब, जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट है, शिलोंग टाइम्स के ब्यूरो चीफ भी हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो इस वक्त हम देख रहे हैं त्रिपुरा में, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड लाइंस पर था? हालांकि अभी भी रुझान ही आ रहे हैं, नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अलायंस अभी 31 तक नहीं पहुंच पाया है, मुश्किल लग रहा है आपको होगा? और यहाँ पे त्रिपुरा की क्या भूमिका रहेगी? त्रिपुरा में छोटा स्टेट है, ओनली 60 सीट्स है, तो इसी में जो अभी नतीजा जो नज़र आ रहा है, बीजेपी आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुश्किल होगा टिल लास्ट। आप बोल नहीं सकते क्योंकि वोटर डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए आप बोल नहीं सकते। बट त्रिपुरा मोथा का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट आप जो बोले नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, नेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें टोटल 3 स्टेट में सिर्फ 6 सीट्स है, टोटल नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 25 लोकसभा सीट्स है। जो ये सेमीफाइनल बोलते हैं फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, फाइनल होगा जब आपका एमपी मध्य प्रदेश आएगा, कर्नाटक आएगा, वो बड़ा स्टेट है, वो डिसाइड करेंगे 24 का क्या नतीजा होगा। ये इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं है, बेसिकली 3 छोटा स्टेट है और रोल बहुत, टोटल सीट लोकसभा सीट 6 है एंड टोटल नॉर्थ ईस्ट 8 सीट का आप निकालने मिलाएंगे तो 25 सीट्स है। तो ये आप बोल नहीं सकते कि नेशनल लेवल में इसका कुछ इम्पैक्ट। तो आप डाउन प्ले कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव की बहुत ज्यादा सीधे तौर पर तस्वीर भले ही ना दिखाएं, लेकिन जैसे दीपक जी आप कह रहे थे कि आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा, लेकिन सेमीफाइनल के तौर पर हर पार्टी देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि 2023 में इन तमाम 9 राज्यों का सेमीफाइनल है। हम सिर्फ 3 राज्यों को ही नहीं बोल रहे हैं, हम इसमें कर्नाटक भी जोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जोड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जोड़ रहे हैं, राजस्थान भी जोड़ रहे हैं। इन तमाम राज्यों को जोड़कर हम सत्ता का सेमीफाइनल कह रहे हैं और कह रहे हैं ये 24 में इसका फाइनल होगा। 2023 कौन जीतता है उससे इंडिकेशन निकलेगा कि 2024 में क्या होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर, नॉर्थ ईस्ट है तो ये मत बोलिए कि इनसिग्निफिकेंट है लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अब तो जो है सर छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो गई। जो है ना टर्मिनोलॉजी, ये बंद किया जाना चाहिए। मेरा भी ये मतलब बिल्कुल मानना। ये जो हम बार बार ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लगता है ना, क्या आप महाराष्ट्र को आप पश्चिमी हिस्सा कहते हैं, साउथ, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक प्रकार का आकलन नहीं है और इस पर लोग लिखना शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने लिखना शुरू किया है। नॉर्थ ईस्टर्न मंत्रालय का भी नाम जो है बदल देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट होना ही नहीं चाहिए, ये भारत का हिस्सा है साहब, और वो उनका दर्जा वैसे ही है जैसे अन्य राज्यों को दर्जा प्राप्त है। तो हम उसी के नाम से पुकारें, न कि हम एक उसे यूनिट के रूप में हम ले लें। बाकी अलग अलग राज्य हैं, सब राज्य के अपने अस्तित्व हैं। मेरा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि अब जितना मुख्य धारा में सभी राज्य शामिल होते जा रहे हैं, मैं एक की बात नहीं करता, उसमें ये 7 सिस्टर और एक ब्रदर सिक्किम भी है, और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि अब इनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलना छोड़ देना चाहिए मुख्य धारा में, कि नहीं भाई ये तो देश का हिस्सा है? निश्चित तौर पर इसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये विकास के लिए अष्टलक्ष्मी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन अष्टलक्ष्मियों को जिस तरह से पिछले 70 वर्षों में सौतेला बर्ताव किया गया था उनके साथ, कई बार तो वहाँ जो है ब्लॉक्स हो जाते थे, ब्लॉकेट्स हो जाते थे और महीनों भर चलते थे। तो राष्ट्र से उनका संपर्क टूटा रहता था, दिल्ली इसको लेकर गंभीरता से नहीं रहती थी, हमेशा जो है उसके लिए विकास की कोई सम्यक योजना नहीं तैयार होती थी। भारत के साथ उसके जुड़ाव को, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जुड़ाव को भी जो है हमेशा उसके संबंध में जिस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता थी
वो कभी किया नहीं किया। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उस भूभाग को भारत के साथ इंटीग्रेट करना, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हमने जिस तरह से उसको लाया है, वो मुख्य धारा है। वो भारत की जो है ईशान्य बाहु निश्चित तौर पर है, लेकिन उसको हॉस्टाइल नहीं है। उसको जो हॉस्टिलिटी में देखने की परंपरा रही है, उससे मुक्त होना आवश्यक है। मुक्त होना आवश्यक है। शिल्पी जी के पास में चलता हूँ। शिल्पी जी, आपने कहा कि देखिए नेशनल के इक्वेशन नेशनल डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर शुरुआत शुभ नहीं रही होगी तो साल का अंत कैसे शुभ होगा आपके लिए? इन 3 चुनाव में जो कहते हैं श्री गणेश अगर शुरू हो जाए तो आगे की चीजें अच्छी हो जाती है। देखिए, नेशनल में अभी समय है चुनावों में, उससे पहले आपने भी कहा और भी चुनाव आने वाले हैं, तो बात श्री गणेश की नहीं है। यहाँ बात यह है कि मुद्दे क्या है। राहुल जी ने भी कहा है, जो हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो इसलिए थी कि समाज में जागृति पैदा करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, वो मुद्दों की राजनीति करती है, वो राष्ट्र हित की बात करती है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अब देख रहे हैं गैस के, डीजल, पेट्रोल के भाव जिस तरीके से हो रहे हैं, जो करप्शन नॉर्थ ईस्ट में थी, उन मुद्दों को हमने हाईलाइट करने का काम किया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर वादे किए थे, जो पूरे नहीं किए, पहले भी कई बार वादे किए उन्होंने वहां पर हेल्थ की बात करी, उन्होंने वहां पे एजुकेशन की बात करी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कांग्रेस हमेशा मुद्दों की बात करती है, मुद्दों पे राजनीति करती है और मुद्दों पे करती रहेगी। हम अपना अपोजिशन का जो हमारा रोल जनता ने हमें दिया वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। रही बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुद्दों की राजनीति करने का दावा कांग्रेस पार्टी बार बार करती है, लेकिन मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंचना भी होता है। प्रधानमंत्री ने जहां पर पिछले कुछ सालों में 51 बार यात्रा की है नॉर्थ ईस्ट की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करके आगे बढ़ गए थे। कन्याकुमारी से कश्मीर सीधी सड़क ले ली, इधर उधर नहीं गए। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम अब एक यात्रा करेंगे। हाँ। भारत जोड़ो पार्टी राहुल जी के संगीत रागी जी शिल्पी जी के स्टेटमेंट पे कुछ कहना चाहते हैं? शिल्पी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सारे मुद्दे उठा रहे हैं और उन आपका अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता का होता है। यानी कि एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट जो है वो कांग्रेस का बैस्टियन हुआ करता था, आपको वहां से उखाड़ करके जनता ने फेंक दिया है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। यानी कि जनता की जड़ों से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो आपके नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार या बाकी पार्टियों की सरकारें खराब भी कर रही हैं, फिर भी आपको उस लायक नहीं समझ रहा है कि जनता आपको वोट दे करके सत्ता के स्थान पर पहुंचा दे। तो ये कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है। आप ये राजनीतिक तुकबंदी और राजनीतिक जुगाली आप करते रहिए कि हम लड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व ने भारत का, आप सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। अरे भैया, आप सत्ता के लिए नहीं राजनीति करते हैं तो आश्रम में बैठ जाइए। आप सत्ता के लिए राजनीति करते हैं और नहीं यदि राजनीति करते तो जिस प्रकार से लेफ्ट के साथ जो लेफ्ट राजनीतिक हत्याओं का सिरमौर रहा है, बंगाल के अंदर, केरला के अंदर राजनीतिक हत्या की संस्कृति, आपके कितने काडर मारे गए हैं, बंगाल में कितने काडर आपके मारे गए हैं, त्रिपुरा में कितने काडर आपके मारे गए हैं, और उनकी हत्याएं लेफ्ट ने किया है। उसके साथ आप हाथ मिला लेते हैं, तो किस कारण से मिला लेते हैं? कौन सी ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो दोनों को आपके साथ ला करके खड़ी देती है? सिर्फ और सिर्फ एक, आप जाकर के पश्चिम बंगाल में जब आप चुनाव लड़ रहे थे फिर लेफ्ट के साथ आए और वहां के जो कम्युनल पॉलिटिक्स का सिरमौर मौलाना था उसके साथ आपने हाथ गठजोड़ कर लिया। फिर आप कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपको इंटरप्ट करूंगी, मुझे एक बार डेटा ये पढ़ना है जो इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है मेघालय की 59 सीटों की, एनपीपी अब 24 पर आगे चल रही है, टीएमसी की बढ़त अब लग रहा है कि 10 सीटों पर है, और इसके साथ ही अन्य जो है उनके भी खाते में थोड़ा इजाफा हुआ है, 13 पर उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बीजेपी घटकर 5 पर आ गई है, कांग्रेस 7 पर बरकरार है। तो तस्वीर अभी भी लगातार बदल रही है। 11 साढ़े 11 बजे तक उम्मीद है कि ये जो नतीजे हैं वो साफ होते नजर आएंगे। मेघालय में एनपीपी को 24 सीटों पर बढ़त है, वहीं त्रिपुरा में थोड़ी सी चिंता जरूर होनी चाहिए। बीजेपी जो बहुमत के आंकड़ा जो था 31 का, उसके पार एक समय पर नजर आ रही थी, लेकिन अब उससे नीचे फिसली है। 28 पर उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 60 सीटों में से, और लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है वो 19 सीटों पर आगे है।